टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जाने कहाँ जाएं साथियों। वही घाट पेंडारी जहाँ हर हफ्ता हम चल करके आए। घाट पेंडारी में हूँ और घाट पेंडारी में आज फिर वही दिन आ गया। एक सप्ताह पहले जो मैं वीडियो आपको दिखाया था मोबिल गिरता हुआ, आज जो वीडियो दिखा रहा हूँ एक गाड़ी घुसा हुआ। ये घाट पेंडारी मतलब आइए और आपको कुछ न कुछ यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा 101% कि ये गाड़ी दिल्ली का है और ये माल लोड हुआ है आपका कहीं माल लोड करके लोहा लोड करके पंजाब जा रहा था। ये गाड़ी के ड्राइवर जो चालक हैं उनसे हमारी भेंट हो गई, बड़े स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन गाड़ी को देखते हुए अगर आप चालक को पैदल चलते हुए अगर देख रहे हैं तो चालक की भी तारीफ़ करनी होगी कि कैसे अपने आप को बचाया। और इस गाड़ी को भी चलिए हम सामने से कितना डैमेज हुआ है उसको दिखाएंगे, फिर आपको चालक से भी बात कराएंगे। दीपक जी कंटिन्यू, आइए। अरे अब आप दिखा दीजिए कैमरामैन पवन प्रेमी जी सबसे पहले कि ये देखिए, आइए सामने आपको मैं दिखाता हूँ। इस गाड़ी का नंबर है RJ02GB 4245। ये गाड़ी जो है पंजाब जा रही थी और गाड़ी का मालिक जो है दिल्ली के हैं ऐसा बताया जा रहा है चालक के द्वारा अभी पूछताछ करने पे। देखिए बहुत, हालांकि शीशा उसा इसका नहीं फूटा है, एक साइड पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अंदर जो है डाला में चादर जो लोहे की होती है वो लोड है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर ड्राइवर समझदारी ना दिखाता तो हो सकता है कि दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, दीपक चंद मित्तल जी भी इसको अभी आपको बताएंगे। काहे कि इनका भी लिखते लिखते घाट पेंडारी के नाम से खबर छापते छापते इनके कलम की स्याही समाप्त हो गई। और प्रियंकल तिवारी जी जो कि खुद मोटर मालिक हैं, इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, समझा है। तो एक इनका अनुभव ले लेते हैं कि आखिर कैसे ऐसा हुआ होगा, उसके बाद हम चालक की ओर चलेंगे। तिवारी जी देखिए कौशल जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया तो गाड़ी बताई जा रही है कि उड़ीसा से अंगुल से लोड हुई है और यहाँ पे इसमें चादर लोड है। चादर जो कि किसी फर्श वर्श का काम किया जाता है, ट्रक व्रक का भी फर्श में वही चादर लगता है। तो देखिए क्या है कि आए दिन आप घाट पेंडारी की घटना तो देख ही रहे हैं कि ये टर्निंग के चक्कर में, और इससे पहले भी हम लोग पूर्व में बना चुके हैं वीडियो, इस टर्निंग के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहा है। वो तो बरसात की मौसम है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बरसात की मौसम है, मिट्टी गीली रहती है, इसके चक्कर में ये गाड़ी में शीशा और ये सब जो कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दिखाई दे रही है। अगर यही गर्मी की मौसम रहती है, ठंडी की मौसम रहती तो इस गाड़ी में और डैमेज रहता। और रही बात यहाँ पे ड्राइवर की बात, तो ये बहुत ही रिक्सी चीज़ रहता है। इसमें लोड जो चादर रहता है, अगर वो ड्राइवर नहीं अगर वहाँ पे बताया कि कूद गया, वहाँ पे टर्निंग के पास कूद गया, अगर वो नहीं कूदे रहता तो ये जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर का स्थिति देखिए। अगर वो इस केबिन में बैठा रहता तो कहीं ना कहीं वो मृत घोषित हो गया रहता है आज, क्योंकि उधर से चादर भी सामने से ऐसे करके फाड़ देगी। और इसका स्थिति आप देखिए कि अंदर केबिन का देखिए, हमारे कैमरामैन को बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे लग रहा है कि चादर उधर से फाड़ के अंदर आ चुका है। तो ड्राइवर यहाँ पे जो कूद गया उसके चक्कर में बचा हुआ है। और घाट पेंडारी बहुत ही अब मौत का सौदागर हो चुका है। यहाँ पे शासन प्रशासन पता नहीं कब जागेंगे, कितने सर्वे होंगे, 15 सर्वे तो हम लोगों ने देख चुका है दुबे जी अभी तक से। अब ये समझ से परे लग रहा है कि कब बनेगा। मेरे को तो विश्वास नहीं हो पा रहा कि घाट पेंडारी कभी फ्लाईओवर बन सकता है। 15 सर्वे तिवारी जी ने बता दिया, एक सर्वे हमने हाल में भी सुन लिया। दीपक चंद मित्तल जी बताइए, सर्वे पे सर्वे और एक तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ पहले से सर्वे, तो ये सर्वे ही होगा या फिर इस पर कुछ काम भी होगा? बता दीजिए, एकदम ठोस ठोस बात बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए इससे पहले कई करोड़ रुपया इस घाट कटिंग के लिए आया था, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि उन करोड़ों रुपए से घाट का कटिंग नहीं किया गया, एक कुदारी तक घाट में नहीं छुआया गया, पूरा पैसा ऐसे ही ऊपर पार कर दिया गया। मतलब इनको पब्लिक का परेशानी से चिंता नहीं है, ट्रक वाले गिरे पड़े मरे कोई मतलब नहीं है, हमारा तिजोरी भरना चाहिए। इस घाट में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौत का घाट बोला जा सकता है। कुछ समय पहले मैंने चंद्रा थाने में एक आरटीआई लगाई थी, मैंने वहाँ से जानकारी ली थी कि इस घाट की वजह से कितने लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी दुर्घटना में। तो वहाँ से जो जानकारी मिली थी वो चौंकाने वाली मिली थी। उसमें कई सौ का आंकड़ा था, 5 साल का आंकड़ा मैंने मांगा था, कई सौ लोगों की उसमें मृत्यु थी। मैंने अलग अलग आंकड़ा मांगा था, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, अलग अलग आंकड़े मिले थे। तो मैंने इसे अपने प्रिंट मीडिया में प्रकाशित भी किया था। उसके बाद भी घाट जो है आज भी वैसी की वैसी है। तो आपको लगता है, आपको क्या ऐसा लगता है कि घाट कभी फ्लाईओवर बन पाएगा? जैसा सर्वे आप लगातार देख रहे हैं। भाई सर्वे तो कई सर्वे हो गए, लेकिन अब तक इसका
हम सीधे निराकरण पे आएंगे कि ठीक है, सर्वे हो गया। अभी इस यहाँ की जनता को ये उम्मीद है कि ये सड़क का काम शुरू कब होगा, फ्लाईओवर का काम कब शुरू होगा। सर्वे तो हो गया, सर्वे पे हमने आपको बधाइयाँ भी दे डाली, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या ये चीज़ें जो हमें देखने को बार बार मिलता है, ये कब रुकेगा? ड्राइवर यहीं पे हैं और उससे ड्राइवर आप हैं? हाँ जी। इस गाड़ी के चालक आप हैं? हाँ जी हाँ। कैसे कैसे हुआ बताइए तो। भैया ब्रेक फेल हो गई गाड़ी के, ब्रेक मारे वहाँ से ब्रेक नहीं लगा, पेडल बैठ गया। हाँ। गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, एकदम स्पीड बना दिया फिर गाड़ी। अच्छा, तो आप पहली बार इस रास्ते में आ रहे थे? नहीं, हमारे को यहाँ 17-18 साल चलते हुए। 18 साल से इस गाड़ी हाँ में जी आप- हाँ हाँ। लेकिन लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ ना, ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसे ब्रेक फेल होने के कारण से स्पीड बन जाती है ना, वहाँ से एकदम स्पीड बनता है, फिर गाड़ी कंट्रोल नहीं होता। घाटा है और देख रहे हो आप, तो देख ही रहे हो सब कुछ, पूरा एकदम डाउनिंग है ना, डाउनिंग में गाड़ी फिर कंट्रोल नहीं हो पाता। अच्छा, तो इनको फ्लाईओवर बनवाना रहने चाहिए। वाले कहाँ के हैं? हम लोग वहाँ के कासगंज डिस्ट्रिक्ट के। राजस्थान? नहीं, यूपी उत्तर प्रदेश कासगंज के। उत्तर प्रदेश में इस टाइप का है क्या? नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं है, हैं? कहीं पे नहीं है। यही सबसे बुरा घाट यही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नहीं, कुछ नहीं है उधर। यानी आपको जब आप गाड़ी लेकर के चलते होंगे तो इस घाट का सबसे पहले चिंता करते सबसे पहले चिंता करते हैं, और रास्ते में टायर भी ठंडे करते हैं, तब भी नहीं कंट्रोल होती गाड़ी। तो अब मालिक को आप क्या जवाब देंगे? मालिक को क्या जवाब देंगे सर? अब नुकसान तो आपके सामने ही है, जो भी है। ये लापरवाही प्रशासन की है सर। यहाँ फ्लाईओवर बनवाना चाहिए, और फ्लाईओवर बन जाएगा तो फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी, सबको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से गाड़ी मुड़ जाया करेगी। अंबिकापुर में इतना तगड़ा घाट था, वो भी वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी होता था, वहाँ पे फिर फ्लाईओवर बना दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। है ना? हाँ, लोग यहाँ पे सुबह फ्लाईओवर से आना जाना कर रहे हैं। हाँ बढ़िया तरीके से हो रहा जी। कि देखिए वहाँ से जो मेन टर्निंग है घाट पिंडारी की, वहाँ से कुछ मतलब 500 मीटर हम लोग नीचे आए होंगे तो देखिए यहाँ पे अशोक लीलैंड की एक तो टेलर है CG04, बाकी नंबर कुछ दब गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं बता रहा था अभी अपने दर्शकों को कि जो मंदिर के पास से ब्रेक मारते मारते गाड़ी यहाँ आती हैं और उनका ये जो ड्रम होता है गर्म होता है और ब्रेक लगना बंद हो जाता है, तो बंद हो जाता है। उसके बाद आपकी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3-4 किलोमीटर की घाट है, इसके चलते दिक्कत होता है। आइए हम मिलते हैं, ड्राइवर कौन है भैया इसमें से? हाँ, कैसे कैसे हुई घटना आपकी गाड़ी की? गाड़ी सर ब्रेक ही नहीं लग रही थी, वहीं से ऊपर से ढल रहा था। तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था। मैं सोचा नीचे उतर जाऊंगा, यहाँ आकर के ब्रेक मार रहा हूँ तो पकड़ ही नहीं रहा है, कुछ भी ब्रेक नहीं। मैं सोचा नहीं पकड़ा सीधे चला जाएगा गाड़ी उधर, इसीलिए मैं इधर डाल दिया गाड़ी। नहीं, बहुत अच्छा आपने किया। आप सर प्रशासन को क्या बोलेंगे इसके लिए आप? प्रशासन के यही बोलेंगे कि इसको सुधार किया जाए, और क्या जी। आप CG04 रायपुर साइड की गाड़ियाँ है ना? हाँ, रायपुर से ही आ रहा है, तो आप तो हमेशा आते होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमेशा एक्सीडेंट होता है यहाँ पे और कोई भी शासन प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। जैसे कि ये 2-3 किलोमीटर का घाट है और ऊपर से जो मंदिर के पास से ब्रेक मारते मारते आते हैं तो इसका ड्रम गर्म हो जाता है, और ड्रम गर्म होने से पैडल बैठ जाता है और उसी के चलते ब्रेक नहीं लगता है। कारण यही हो रहा है ना, यहाँ पे अधिकतर एक्सीडेंट का कारण यही हो रहा है।